श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुष्षष्टितमः सर्ग यानी सर्ग 64। इस सर्ग में विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। सूर्यकारमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनं कौशिकस्येह काममोह समन्वितम। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता साप्सराराम सहस्त्राक्षेण धीमता वीडिता प्रांजलिर्वाक्यं तत्युवाच सुरेश्वरम। श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि स्रक्षयते घोरं वै देव न संशय। सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि एव मुक्तस्त्या राम सभयं भीतया तदा। तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृतांजलिं मा भैषी रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर-थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय ना कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वो किलो हृदय ग्राही माधवे रुचिर अद्रुमे अहं कंदर्प सहित सास्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। त्वंहि रूपं बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरम संबृषि कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। भद्रे, तू अपना परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गुव्याहरतः स्वनं संप्रहृष्टेन मनसा सा चैनामन्ववेक्षित। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य च शब्देन रीतयना प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनिः संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगवः रंभां क्रोध समाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्मांगलोभ यसे रंभे काम क्रोध जयैषिणम 10 वर्ष सहस्त्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणः सुमहा तेजास्तपोबल समन्वितः उद्वरिष्यति रंभे त्वां मत क्रोध कलुषीकृताम। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशुवनुवन धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा अभवत् वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षेः स च निर्गतः। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शापयुक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक लिए। कोपेन च महातेजा सपोपहरणे कृते इंद्रियैर्जिते राम न लेभे शांतिमात्मनः। श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी, यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभू वास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन।
तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सर शतान्यपि अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी ना लूंगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावद यावद्धि में प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसा अर्जितम् अनुच्च सन्न भुजानस्ति स्थेयं शाश्वती समा। जब तक अपनी तपस्या से उपर्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त ना होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। नहीं में तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षांस मुनिपुंगवः। चकारा प्रतिमांग लोके प्रतिज्ञांग रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे, रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं थी। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ।